तो माननीय हम ये कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण की लड़की से इनकी शादी करने की औकात नहीं है। एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और यदि इस तरह के कमेंट ये सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं तो ये समाज में बहुत बड़ा विद्वेष का कारण बनेगा। तो हम सभी जो है ब्राह्मण महासभा के, ब्राह्मण परिषद के सब जो जितने समाज के लोग हैं सब जो है इसमें कार्रवाई चाहते हैं और इनके टर्मिनेशन की कार्रवाई चाहते हैं। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और इस तरह का कमेंट सार्वजनिक मंच से कर रहे हैं श्रीमान। और यदि ये कार्रवाई हमने अलग से भी मैसेज डाला है कि यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग 15 दिन बाद उग्र आंदोलन करेंगे। और ब्राह्मण संगठन के पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं। अभी 23 तारीख को अजाक्स का प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति है, जिसमें संतोष वर्मा जी प्रांतीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। उसी तारतम्य में प्रदेश के सभी जिलों के अजाक्स के कर्मचारी उस सभा में सम्मिलित थे, जहाँ पे इनका अध्यक्ष के रूप में मनोनयन हुआ है। उसके बाद इन्होंने मंच में ही सभी कर्मचारियों के सामने उन्होंने क्या बोला कि यदि ब्राह्मण की बच्ची हमारे घर के बच्चे के साथ शादी हो जाए या बहुत गंदा शब्द है या तो संबंध बना दिया जाए। एक आईएएस इस तरह की टिप्पणी सार्वजनिक मंच पर और पूरे प्रदेश के जितने कर्मचारी थे उनके सामने इस तरह का वक्तव्य दे रहा है। और इतने कर्मचारी आप देखिए उस वीडियो में सभी कर्मचारी ताली बजा रहे हैं। यह समाज के लिए कलंकित है। इस तरह का आदमी आईएएस होने लायक नहीं है, कुटिल मानसिकता का है। इसको तत्काल मोहन सरकार बर्खास्त करे, क्योंकि यह इस तरह का आईएएस है तो ये सोचिए कि यदि जिस संस्था में रहता होगा वहाँ पे किस तरह का यह अन्याय करता रहा होगा। इसकी कुंठित मानसिकता है। अतः फिर मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से भी, कांग्रेस और भाजपा से भी बोलता हूँ कि आप लोग भी प्रखरता से आइए और इस तरह के कुंठित आईएएस संतोष वर्मा का टर्मिनेटर करवाइए। अपने संपूर्ण समाज से अपेक्षा करता हूँ कि जैसा कि पुष्पराज जी ने बोला कि ये परीक्षा है हमारे ब्राह्मण समाज की ये परीक्षा है कि अब कितने लोग निकलते हैं, कितने लोगों के मन में एक वो झकझोरा गया है कि मने पीड़ा क्या, वो तो अब मेरा तो गुस्सा लग रही है, मेरे को लग रहा है जाकर पटक डाले बुला। मैं ये चाहता हूँ कि समाज का जो ब्राह्मण समाज का जो व्यक्ति है उस घर से हर 2 व्यक्ति सामाजिक आंदोलन में सामने आए। आप सबके माध्यम से मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ। और यहाँ इतने लोग खड़े। आईएएस अधिकारी, एक तो आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बड़े जिम्मेदारी वाले पद पे है और प्रशासनिक सेवा में आने के बाद इनके द्वारा विद्वेषपूर्ण कमेंट जो किया गया है सार्वजनिक मंच से कि जब तक ब्राह्मण की बेटी हमारे बेटे से शादी नहीं करेगी तब तक आरक्षण बंद नहीं होगा। तो मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा परिषद का अध्यक्ष हूँ सीधी जिले का, और हमने अभी राकेश भाई ने, हमारे सभी मित्रों ने, हम सब एक हैं, हम सब ने विधि ज्ञापन दिया है, इसका विरोध किया है। ये आरक्षण और भड़काऊ बातें जो समाज को विद्वेषपूर्वक बांट रही हैं, इनका विरोध होना चाहिए और संतोष वर्मा का टर्मिनेशन होना चाहिए। यही मेरी मांग है। 15 दिन के अंदर यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग सड़क पे आने के लिए बाध्य होंगे। कहते हैं जाति जहर बोलने का काम कुछ लोग करना शुरू कर दिए। हम लोग जात में सबको साथ लेकर चलते हैं। आप क्या कहेंगे? ब्राह्मण का तो हमेशा काम रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्ति यस्य दुःखं भवेत्। पर जिस तरह से एक संवैधानिक पद पर बैठे हुआ व्यक्ति जाति कुंठा से ग्रसित, जातिवाद का जहर पूरे प्रदेश में बोने का काम कर रहे हैं, यह देखकर तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। जब एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति साफ शब्दों में कह रहा है जब तक ब्राह्मण समुदाय के लोग मेरे बेटे को अपनी लड़की दान नहीं करेंगे, और ऐसे शब्द बोलेंगे जिसे हम मीडिया में बोल नहीं सकते। बड़ा आश्चर्य होता है कि जब पढ़ा लिखा एक विद्वान व्यक्ति अपढ़ और कुपढ़ जैसे व्यक्ति के जैसे अपना चरित्र दिखाता हो तो शर्म आती है। ऐसे व्यक्तियों को तो संवैधानिक पदों में रहना नहीं चाहिए। तत्काल मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उन्हें सस्पेंड करें और उन्हें कानूनी कार्यवाही करें, तत्काल जेल में डालें।
ब्राह्मण समाज पे कुछ अवध टिप्पणियां की हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये कुछ लोग हमारे समाज में विघटन डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे लोग जो एक कुर्सी में बैठे हैं, जिनको इतना बड़ा दायित्व दिया है, ये अपने कुर्सी का और दायित्व का कैसा निर्वहन करेंगे? इनके पास इनकी सोच इतनी घटिया है जिसकी पराकाष्ठा की कोई सीमा नहीं है। इनके ऊपर हम लोग आए हैं, आज ज्ञापन दिए हैं। हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कोई राजनीतिक व्यक्ति ऐसी भाषा बोला होता तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं तो मशाल जुलूस लेके निकल पड़ती। अब हमको देखना यह है कि इज्जत मर्यादा सबकी एक है। हमारी आपकी जितने लोग भी यहाँ सुन रहे हैं, सब अपने अपने संस्कार और संस्कृत से कर रहे हैं। क्या जो हमारा संस्कार और संस्कृत है, जो बनाया गया है हमारे पूर्वजों द्वारा, वो गलत है? ये लोग उनको चैलेंज कर रहे हैं और हमारे समाज में ऐसे कुछ लोग जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आपस में हम लोगों का ऐसे में एक सामाजिक माहौल खराब होगा और गृह युद्ध भी हो सकता है। आपस में भाईचारा खत्म होगा। ऐसे लोगों पर शासन प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे, यही मेरा निवेदन है।